महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने योद्धाओं से पूछा कि कौन कितने समय में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता है, तब पितामह भीष्म बोले वो 20 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण ने कहा कि वो 24 दिन में युद्ध को अकेले समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि वो 28 दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं और अर्जुन ने कहा वो 25 दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी योद्धा था जो पल भर में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकता था, जिसके कारण वो योद्धा बन गया था महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा। आखिर कौन था वो योद्धा और कैसे वो पल भर में कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म कर सकता था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। हम जिस योद्धा के बारे में बात कर रहे हैं वो घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र बार्बरिक है। बार्बरिक के पास ऐसे 3 दिव्य बाण थे जिनके सहारे वो क्षण भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। आखिर कैसे मिला था बार्बरिक को ये 3 दिव्य बाण? बार्बरिक को बचपन से ही धनुर्विद्या में बड़े रुचि थी, इसलिए उन्होंने नवदुर्गा माता का कठोर तप किया। उनके तप से संतुष्ट होकर नवदुर्गा माता ने उन्हें ये 3 दिव्य बाण दिया था। इस 3 बाण के सहारे बार्बरिक पल भर में किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे, इसलिए कोई भी योद्धा बार्बरिक को हरा नहीं पाया। बार्बरिक का पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता था, दूसरा बाण शत्रु का विनाश करता था और तीसरे बाण के प्रयोग से सभी का सर्वनाश हो जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण को बार्बरिक के शक्ति के बारे में पता चला, तब पांडवों के साथ वो स्वयं उनसे मिलने पहुंचे और श्री कृष्ण ने उनसे उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। तब बार्बरिक ने अपने बाणों की शक्ति के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक को बोला, अगर तुम्हारे बाणों में सच में इतनी शक्ति है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद के दिखाओ। तब बार्बरिक ने अपने तरकश से पहला बाण निकालकर उसका संधान कर दिया। तब देखते ही देखते पीपल के सारे पत्ते चिन्हित हो गए। इसके बाद बार्बरिक ने दूसरा बाण चला दिया और उनके दूसरे बाण ने पीपल के हर पत्ते को भेद दिया। लेकिन वो बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब बार्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कृपा करके पीपल के पत्ते से आप अपने पैर को हटाइए। मैंने मेरे बाण को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, किसी और वस्तु को नहीं, इसलिए ये बाण आपके पैर के पास आकर रुक गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के उस पत्ते से अपना पैर हटाया और श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बार्बरिक के बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। इसके बाद बार्बरिक ने बताया कि वो हमेशा कमजोर पक्ष से ही युद्ध लड़ेगा, क्योंकि बार्बरिक को उनके माता अहिलावती ने सिखाया था कि हमेशा कमजोर का ही साथ देना चाहिए। बार्बरिक की शक्ति को देखकर जहाँ सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए थे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि जब कौरव युद्ध हारने लगेंगे तब बार्बरिक कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने आएंगे और अपने 3 बाणों से पांडवों का संहार कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को युद्ध से दूर रखने की एक उपाय निकाला। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बार्बरिक से मिलने पहुंचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दान में बार्बरिक का शीश ही मांग लिया। बार्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ एक महान दानवीर भी थे, इसलिए बार्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को अपने असली रूप में दर्शन दिया और उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब बार्बरिक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही संपूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बार्बरिक का सर नजदीक के एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यही से बार्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक वरदान दिया कि उनके इस महान दान के लिए कलयुग में खाटू श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान के अनुसार आज भी भारतवर्ष में खाटू श्याम की पूजा की जाती है।